मैं अर्ज कर रहा हूं कि मकाम शिकवा हकीकत मकाम शुक्र होता है। शिकवा है कि तकलीफ आई, शिकवा है कि जुदाइयां हुई, शिकवा है कि जवान भाई बिछड़ गया। मगर ये मकाम शिकवा दर हकीकत मकाम शुक्र है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरने वाला तो मर जाता है मगर अपने छोड़ के जाने वालों पे एहसान करके जाता है। किसी ने कहा इमाम साहब खैरियत तो है, हमें अपने प्यारों का गम लेके डूबे जा रहा है, और आप फरमाते हैं कि मरने वाले ने छोड़ के जाने वालों पे एहसान किया। आप कहना चाह रहे हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप उसका शुक्र अदा करें, अपने मालिक का और जाने वाले का शुक्रिया अदा करें कि वो खुद तो चला गया मगर आपको संभलने का एक मौका गया। जुदाई रहने वालों को संभलने का मौका देती है। इंसान अपने आप को संभालना और तैयार करने के लिए अपने आप कमर बस्ता हो जाता है, वगरना अगर अचानक हम भी बिछड़ जाते, हमें बिछड़ने के साथ हमें संभलने का मौका न मिलता। हमारा प्यारा जो बिछड़ा तो हमें मौका दिया कि संभल जाओ, जिस रास्ते पे मैं चला हूं कल तुम भी आओगे। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका नाम इसराइल था, और दुनिया में बनी इसराइल जितनी भी कौमें हैं, यहूदी इसमें शामिल है, ईसाई इसमें शामिल है, ये तमाम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दी अमजीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे फकत के पैगंबर चुने। अल्लाह ने हजरत इस्माइल को भी नबी बनाया, अल्लाह ने हजरत इसहाक को भी नबी बनाया। और ये भी मजे की बात अर्ज करता हूँ, 86 बरस उम्र है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने बुढ़ापे तक भी हजरत खलील को औलाद नहीं अता की। रब न देने पे आए, हजरत खलील बुढ़ापे को पहुंच जाए, अल्लाह बेटा नहीं देता, और जब रब देने पे आ जाए, अल्लाह बुढ़ापे में अपने पैगंबर खलीलुल्लाह को बेटा देता है। एक भी देता है, दूसरा भी देता है, तीसरा भी देता है, चौथा भी देता है, पांचवा भी देता है। 100 साल के करीब उम्र को पहुंचे, अल्लाह ने एक भी ना दिया, और जब देने पे आए तो बुढ़ापे में अल्लाह ने खलीलुल्लाह को 5 बेटे अता किए। सुभान अल्लाह कहे जरा ज़ौक़ से, कितने बेटे अता किए? इन 5 बेटों में अल्लाह ने 2 को पैगंबर चुना, अल्लाह ने 2 को नबी बनाया। हजरत इस्माइल भी नबी, हजरत इसहाक भी नबी। फिर इन दोनों की औलादों में अल्लाह ने नबुव्वत को जारी किया। हजरत इसहाक की औलाद में हजारों नबी दुनिया में आए, नस्ल दर नस्ल नबी आए, औलाद दर औलाद नबी आए। हजरत इसहाक खुद भी नबी, उनके बाबा हजरत इब्राहीम नबी, इसहाक की औलाद में हजरत याकूब नबी, याकूब की औलाद में हजरत यूसुफ नबी। ये लंबा सिलसिला चला। और दूसरी तरफ हजरत इस्माइल की औलाद में अल्लाह ने सिर्फ नबुव्वत को नहीं चलाया बल्कि खत्मे नबुव्वत को जारी किया। इसहाक की औलाद में हजारों नबी आए, मगर इस्माइल की औलाद में अल्लाह ने एक ही तुर्रे यकता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। एक को भेज के अल्लाह ने हजारों नहीं बल्कि 1.25 लाख नबियों का इमाम बना दिया। बातें दूर निकल गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, एक दिन हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तवज्जो करना, बड़ी अजीब बात अर्ज करने लगा। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई।
याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आज मेरे साथ वादा करके जाओ कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो आने से पहले अपना कोई कासिद भेजना, डायरेक्ट ना आ जाना, ताकि तेरे आने से पहले मैं संभल जाऊं। वक्त के नबी हैं, वक्त के पैगंबर हैं। अजीज दोस्तों, खत्मे नबुव्वत के परवानों, जरा अपने गिरेबान में झांके। हम कहां, अंबिया कहां? खुद भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, बेटा भी नबी, नबियों की औलाद, अंबिया के वारिस, बाप दादा भी पैगंबर, औलाद में नस्ल दर नस्ल नबुव्वत। मगर हजरत इस्राइल से कह रही है, डायरेक्ट ना आना, अपने को कासिद भेजना ताकि संभल जाओ। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया, उन्होंने भी वादा कर लिया कि डायरेक्ट नहीं आऊंगा, अपना कासिद भेजूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए, वादा हो गया, आने से पहले कोई कासिद भेजना। एक दिन जब वक्त आया तो हजरत इस्राइल ने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत तैयारी करे, आपका वक्त जुदाई का आ गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तूने वादा नहीं किया था कि डायरेक्ट नहीं आएगा? तूने वादा नहीं किया था कि आने से पहले अपना को कासिद भेजेगा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जनाब इस्राइल कहने लगे, ए नबी अल्लाह, मैंने अपने कासिद तो भेजे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास तो तेरा कोई कासिद नहीं आया, किसी ने नहीं बताया कि जनाब इस्राइल की तैयारी है, वो आने के लिए तैयार बैठी है, मेरे पास तो तेरा कोई कासिद नहीं आया। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए नबी अल्लाह, क्या अपने प्यारों का जुदा होना मेरा कासिद नहीं था? क्या बालों में सफेदी का उतर जाना ये मेरा कासिद नहीं था? क्या आपकी आंखों में सफेदी का छा जाना ये मेरी तरफ से कासिद नहीं था? आपने रोजाना जनाजे उठाए, क्या ये मेरा पैगाम नहीं था? अपने कंधों पे प्यारों को लेकर चले, क्या ये मेरा पैगाम नहीं था? यही तो मेरा कासिद है। कभी उसका जनाजा, कभी उसका जनाजा, कभी उसका जनाजा, आंखों की बिनाई चली गई, कमर झुक गई, बालों में सफेदी उतर आई, क्या ये मेरी तरफ से मेरा कासिद और पैगाम नहीं था? संभलो, अपने आप को तैयार करो, मौत से पहले मौत की मुलाकात के लिए कमर बस्ता हो जाओ। मरने वाले भी हम पे एहसान कर चले हैं ताकि तुम्हें संभलने का एक और मौका दिया जाए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी रसूल है, मुरादे पैगंबर है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में दुआएं मांग मांग के जिस फारूक को अल्लाह की दरबार से लिया, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का फातेह हुक्मरान, अदल की मिसाल अरब की धरती पे फारूक आज़म है, जिनके दौर में किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई गलत कर सके। फारूक आज़म रात को पहरा दे रहे हैं, एक अंदर से कमरे से बोलने की घर से आवाजें आ रही थी। फारूक आज़म गुजरने लगे तो रास्ते कदम रोक लिए, रुक गए, जो कान लगा के सुना, माँ कह रही थी सुबह तहज्जुद का वक्त है, अपनी बेटी को, बेटी दूध में पानी मिला दे, पैसे ज्यादा आएंगे, ईद करीब है, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, दूध में पानी मिला दे। आगे बेटी अपनी माँ को जवाब देती है, अम्मा कैसे मिलाऊं, दौर उम्र का है, कैसे मिलाऊं, दौर फारूक आज़म का है। आगे से माँ कहती है, बेटी यहां उमर तो मौजूद नहीं, उमर पता नहीं किस शाही महल में आराम करता होगा,
यहाँ उमर तो मौजूद नहीं, उमर हमें नहीं देखता। आगे बेटी कहती है अम्मा उमर तो नहीं देखता, उमर का खुदा देखता है। वो दौर है फारूक आजम का। एक दिन एक गरीब आदमी हजरत उमर के करीब से गुजरा तो जो गुजरते हुए कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना। फारूक आजम, मौत से कभी गाफिल ना होना। हजरत उमर ने यो सुना, सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर ने कासिद भेजा, फरमाया जाओ इस बंदे को बुला के लाओ। वो शख्स लाया गया। हजरत उमर फरमाते हैं कि तू मुझे तनख्वाह पे यही मौत याद दिलाने के लिए रोजाना आया कर, मैं तुझे महाना तनख्वाह दूंगा। और आके मेरे सामने खड़े होके माज इतना जुमला कह दिया कर, उमर मौत से कभी गाफिल ना होना, उमर मौत को कभी ना भुलाना, मौत हमेशा याद रखना। ये शख्स रोजाना आता, फारूक आजम के सामने खड़े होकर कहता, अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना, अमीरुल मोमिनीन, मौत को कभी ना भूलना। हजरत फारूक आजम इसकी बात सुनते जिस्म पे कब कभी तारी हो जाती। एक दिन हजरत फारूक आजम के पास ये नौजवान आया। हजरत उमर ने फरमाया, बस आज से आपकी ड्यूटी खत्म, आज के बाद आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, मेरी जगह पे कोई और बंदा तो नहीं हायर कर लिया, किसी और को तो तनख्वाह पे नहीं रख लिया, मुझे जो आखिर छुट्टी करवा रहे हैं वजह क्या है? हजरत फारूक आजम ने जो अपनी दाढ़ी को पकड़ा, उसमें एक बाल सफेद था, यूं करके चुन के उस सफेद बाल को यूं निकाला और फरमाया, बस आज के बाद तेरा काम ये बाल करेगा, तुझे मेरे पास आने की अब जरूरत नहीं, ये सफेद बाल मुझे याद दिलाने के लिए काफी है। अजीजों, लौट आओ अपनी अल्लाह के हुजूर। कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कुरान हमें झंझोड़ झंझोड़ के कहते हैं, ऐ इंसान बता तो सही किस चीज ने तुझे अपने करीम अल्लाह से दूर कर दिया? किसने तुझे गाफिल किया? किसने तुझे धोखे में रखा और अपने करीम मालिक से तुझे दूर किया? किसने? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। क्या तू याद नहीं करता कि तुझे पैदा किसने किया और कैसे पैदा किया? तुझे जोड़ जोड़ के सीधा किसने किया? कुरान कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्यों अपने करीम मालिक से भागता फिर रहा है? क्यों दूरियां हैं? करीब क्यों नहीं आता? क्या तू अपनी तखलीक भूल गया? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। बता तो सही तुझे पैदा किसने किया? अपनी तखलीक पे गौर नहीं करता? तुझे मां के पेट में जिंदगी किसने अता